आर यू फैन ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा? क्योंकि आज की सीरीज जिसमें हिस्टोरिकल के साथ साथ रोमांस और ड्रामा भी है, द टेल ऑफ लेडी ओक कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं डॉली मैप का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदासबंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये स्टोरी सेट की गई है जोसेन पीरियड में। उक टेओंग जो एक लीगल एक्सपर्ट है, वो स्मार्ट है, एथलेटिक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैज एन एक्सीलेंट वर्क एथिक। उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी वो लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटती और यही रीजन है कि उसके आसपास के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। बट शी हैज ए बिग सीक्रेट और उसका ये सीक्रेट है उसका नाम, उसका हस्बैंड और उसका स्टेटस। ये सारा का सारा फेक है और उसकी मुलाकात च्योन सियोंग ही से होती है जो एक नॉवेलिस्ट है एंड स्टोरी टेलर है। वो पूरी कंट्री में ट्रैवल कर करके अपनी नॉवेल की स्टोरी को डांस और ड्रामा के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। दरअसल इन दोनों की मुलाकात बहुत पहले एक छोटे से माउंटेन विलेज में होती है और वो एक प्रेस्टिजियस फैमिली से है जो अपनी लाइफ को केयर फ्री केयरलेस वे में जी रहा है। और जब भी उसकी शादी की बात होती है तो किसी न किसी बहाने से वो उसको कैंसिल कर देता है। और एक दिन वो मार्केट जाता है अपनी नॉवेल के लिए मोटिवेशन ढूंढने के लिए, बट वो अपना गेटअप चेंज करके जाता है और वहीं पे उसकी पहली बार मुलाकात होती है गोदेओक से जो पीनट्स सेल कर रही होती है। दरअसल गोदेओक एक स्लेव है जिसे कहीं भी आना जाना अलाउड नहीं, कुछ भी सेल करना अलाउड नहीं। वो बाय बर्थ स्लेव है और उसको मरते दम तक स्लेव ही रहना है। और अपने फादर के साथ मिलके वो हर दिन पैसा सेव करती है ताकि एक दिन वो वहां से भाग सके। दरअसल उस विलेज में स्लेव्स की कंडीशन बहुत ही खराब है, उन्हें जानवरों से बदतर ट्रीट किया जाता है और बाई चांस अगर कोई स्लेव बीमार हो जाता है तो उसे जिंदा दफना दिया जाता है। और ये इंसिडेंट गोदेव की मदर के साथ हो चुका होता है। सो वो हर दिन डरती रहती है कि उसके फादर के साथ ऐसा कहीं ना हो जाए, क्योंकि उसकी फादर की भी तबीयत तब खराब रहने लगी है। और वो अपने प्लान में तेजी लाने के लिए वो हर दिन मार्केट जाती है कुछ न कुछ सेल करने के लिए, किसी न किसी तरीके से पैसा बनाने के लिए। और इसी बीच उसके मास्टर की बेटी की शादी वहाँ के एक प्रेस्टिजियस फैमिली से फिक्स होती है और जिससे फिक्स होती है वो कोई और नहीं च्योन सियोंग होता है। सियोंग को उसके आसपास के लोगों ने सब कुछ बहुत क्लियरली और बहुत पहले से बता रखा था कि जिससे उसकी शादी फिक्स हो रही है वो कोई बहुत अच्छी लड़की नहीं है, उसका नेचर बहुत ही खराब है। और जब मार्केट में गोदेक सियोंग से मिलती है तो उसे पहचानती नहीं है और उसके स्लेव से उसका बहुत मजाक उड़ाती है। बट थोड़ी देर बाद उसे पता चल जाता है कि ये उसके मास्टर का होने वाला हस्बैंड है। पहले तो वो डर जाती है लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उससे वो बात करती है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है। और कॉन्वर्सेशन के दौरान दोनों एक दूसरे से अपने थॉट शेयर करते हैं और फाइनली सियोंग गोदेओक की बातें सुन के काफी इंस्पायर हो जाता है। उसे अपने नॉवेल के लिए इंस्पिरेशन मिल चुकी होती है और यही वो मोमेंट होता है जहाँ सियोंग को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है गोदेओक से। जब दोनों फैमिली में अरेंज डेट फिक्स होती है शादी फिक्स करने के लिए, तभी दोनों की मुलाकात फिर से होती है और सियोंग डायरेक्टली चामी रेओंग को मना कर देता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा। एक्चुअली वहाँ का सीन कुछ ऐसा होता है कि गोदेओक उसके रूम में छुपी होती है सियोंग के और चामी रोंग उसे पकड़ लेती है और उसे लगता है कि इसकी वजह से इसने मुझे शादी से मना कर दिया। और वो तुरंत ही उसे उसके फादर के खिलाफ एक्शन लेती है और उन्हें फिजिकली बहुत टॉर्चर करती है और फाइनली उसके फादर को जिंदा दफनाने के लिए बोलती है और उसे अपने फादर के लिए मिस्ट्रेस बनाने को कहती है। लाइफ में अपना सोचा कभी नहीं होता, जो प्लान करो उसके अकॉर्डिंग इतना स्मूथली तो कुछ भी नहीं जाने वाला। गोदेओक अपने फादर के साथ भागना तो चाहती थी लेकिन इस तरीके से नहीं। वो अपने फादर के साथ किसी तरीके से वहां से भाग जाती है और यहाँ से शुरू होती है इन दोनों की ना खत्म होने वाली ये लॉन्ग जर्नी। और रास्ते में उसके सेव किए हुए पैसे उसके फादर से गुम जाते हैं जिससे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और चारों तरफ उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ जाएं। और फाइनली बहुत दूर तक चलने पे उन्हें एक इन मिलता है जहाँ दोनों रात बिताने का सोचते हैं। बट रात में ही गोदेओक के फादर उसे छोड़ के अकेले ही निकल जाते हैं। दरअसल उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो मरने वाली सिचुएशन में थे, तो वो अपनी बेटी पे बर्डन नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। जब सुबह गोदेओक की आंख खुलती है तो वो उन्हें बहुत ढूंढती है बट वो नहीं मिलते हैं और वो अपने फादर के इंतजार में उसी इन में काम करने लगती है। और वहीं उसकी मास्टर कसम खाती है कि वो गोदेओक को ढूंढ के रहेगी और उसकी जिंदगी लिविंग हेल कर देगी और वो स्लेव हंटर्स को हायर करती है उन दोनों को ढूंढने के लिए। ये बात जब सियोंग को पता चलता है तो वो उन हंटर्स को एक बड़ी रकम देता है उनका पीछा न करने के लिए और इन सब में उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता चलती है कि वो किसी डांसर का बेटा है। सो वो भी अपनी फैमिली नेम को छोड़ देता है और घर से अपनी मदर की खोज में निकल जाता है। एक साल बीत जाते हैं और गोदेक और उस इन की जो ओनर होती है उनमें काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और एक दिन उनके यहाँ पे एक लड़की अपने फादर के साथ आती है जो बहुत सालों बाद अपने होम टाउन जा रही होती है। वो गोदेक से फ्रेंडशिप करना चाहती है और
धीरे धीरे इन दोनों में काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। कई दिन तक वो साथ रहते हैं और जब जाने वाले होते हैं तो जो इनकी ओनर होती है वो उस लड़की के फादर से बोलती है कि आप इसे भी अपने साथ ले जाओ, ये कोई मेरी रिलेटिव नहीं है, ये बस एक बेचारी लड़की है। अब क्योंकि दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी तो जो उक तयोंग थी वो कहती है उसे कोई स्लेव नहीं चाहिए, उसे एक फ्रेंड की जरूरत है। सो उसके फादर उसे अपनी सेकेंड डॉटर के रूप में अडॉप्ट करते हैं। ये लोग निकलने की तैयारी ही कर रहे होते कि वहाँ पे बहुत सारे डाकू आ जाते हैं और वो सबको मार के सारा सामान लूट ले जाते हैं और गुदेओक को बचाते हुए उक तयोंग भी मर जाती है और वो उसे जिंदा रहने के लिए बोलती है और मरते समय उसे अपनी रिंग उतार के दे देती है जो उसकी दादी ने उसे दिया होता है और यहीं से गुदेओक की सेकेंड लाइफ स्टार्ट होती है। पूरी कंट्री में गुदेओक और उसके फादर की पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन दोनों पे इनाम है कि जो कोई भी इन्हें पकड़ के लाएगा जिंदा या मुर्दा उसे बहुत बड़ी रकम दी जाएगी इनाम के तौर पे। सेंग्यू और गुदेओक का क्या होगा, इन दोनों की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी, क्या ये आगे लाइफ में कभी मिल भी पाएंगे और गुदेओक कैसे इस न्यू आइडेंटिटी को मैनेज करती है और कैसे एडवोकेट बनती है, एक लीगल एक्सपर्ट बनती है, ये सारी चीजें पता चलेंगी सीरीज में आगे। टोटल 16 एपिसोड की ये सीरीज जो VTV एंड नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इफ यू आर ए फैन ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा, इफ यू आर ए फैन ऑफ रोमांस ड्रामा तो आपको ये सीरीज जरूर चेकआउट करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।